जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 15 जुलाई के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ, कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 15 जुलाई के दिन। ये डेविल है, ठीक है। ओके, यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ गई है 9 ऑफ बैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं या फिर आप 9 5 14 किसी की आंखें खुल चुकी हैं, कोई समझ चुका है सच क्या है झूठ क्या है। बैंड की एनर्जी है। चलिए यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस सबकी एनर्जी आ गई है। इंपॉर्टेंट नंबर है 9 18 1 8 7 एंड 15। तो 8 18 आपको दिख सकता है तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी, नहीं तो 18 8 आपको दिखेगा। ओके, 99 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मून की एनर्जी है, पहली एनर्जी ही मून की है। मतलब कि आज के दिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई फाइट हुई हो सकती है थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर आप लोगों के मन में कोई ट्रॉमा, कोई नेगेटिविटी है जिसकी वजह से फाइट होने के चांसेस हैं, या फिर किसी तरह का डिस्प्यूट है, जैसे कोल्ड वॉर चल रहा है। ऊपर से कोई फाइट नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर कुछ नेगेटिविटी चल रही है आपके अंदर। ओके, 19 एंड 9, 18 एंड 9 हो गया 27, 9 हर्मिट की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आप इंतज़ार करते करते थक चुके हैं अपने पार्टनर का, एंड आपके मन में बहुत सारे जैसे बुरे ख्याल आ रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि ज़रूर कोई थर्ड पार्टी है मेरे पार्टनर की लाइफ में, एंड उसके साथ ये मज़े कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। ये सब चीज़ें आपके मन में आ रही हैं, एंड इस वजह से आप अपने आप को और ज़्यादा पेन दे रहे हैं। यस, यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं वही चीज़ आपकी लाइफ में घट रही है। मतलब जो मतलब जिस तरह की एनर्जी आप सोच रहे हैं वही पावरफुल हो रही है। आप बड़े स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो सकते हैं। यस, 18 1 19 की एनर्जी है, सन की एनर्जी है। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने आप को, मतलब मुझे दोपहर तक की एनर्जी फील हो रही है कि जैसे दोपहर तक आपके मन में कुछ नेगेटिव ख्याल आते रहेंगे, एंड आप उनको सोच सोच करके दुखी होते रहेंगे। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का बहुत वेट किया है, आपको इजीली कुछ भी नहीं मिला है, एंड ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपको ड्रेन कर रही है। ओके, इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके आसपास लोग नेगेटिव हैं, एंड वो जो हैं आपको नेगेटिव कर देते हैं। मतलब आप जैसे आपके साथ में अगर कोई नेगेटिव ऐसा डिसअपॉइंट डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी, डिप्रेशन वाली एनर्जी, तो वो फील हो रही है कि जैसे आपके साथ कोई पर्सन हो सकता है जो आपको खरी खुटी सुना दे, जो आपके हार्डवर्क पे कुछ ऐसा बोल दे। तो ऐसा दिख रहा है मतलब कोई एनर्जी ड्रेनर है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपका मूड काफ़ी ख़राब रहने वाला है। मुझे फाइट ही ज़्यादा दिख रही है। ओके, एंड उसके बाद आपका मूड ख़राब हो सकता है, लेकिन ये दोपहर तक रहेगा। लेकिन फिर दिख रहा है कि आप लोग मजिशियन की एनर्जी में आ रहे हैं। मजिशियन की एनर्जी का मतलब ये है कि आप अपने में कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आपको अच्छी फीलिंग आएगी, आपको लगेगा कि नहीं मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, एंड देन चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप खुश हो जाएंगे, आपका मूड अच्छा हो जाएगा, एंड आप लोग फिर जम के डबल एनर्जी के साथ अपना जो भी काम है उसमें लग जाएंगे। 8 1 9 की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आपको लगेगा कि ये जो पर्सन है ये नेगेटिव ही है। तो कोई तो नेगेटिव पर्सन है आपके आसपास जो जैसे किए कराए पे पानी फेर देगा। जो भी आपकी मेहनत है, जिस चीज़ में भी आप हार्डवर्क कर रहे हैं, उसमें वो कुछ नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी सारी जो मेहनत है वो वेस्ट जाएगी, क्योंकि आप फाइनली अपनी फीलिंग पे काबू कर लेंगे, आप उसके इन्फ्लुएंस से निकल आएंगे, एंड आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखेंगे कि नहीं मेरे अंदर हिम्मत है, मैंने डिसाइड किया है, तो मैं इसे डेस्टिनेशन तक पहुंचा के रहूँगा या रहूँगी। ठीक है, 18 1 19, 8 हो गया, फिर 27, 9 की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है। वही हर्मिट से हर्मिट 3 टाइम आ चुका है। मतलब आप उस एनर्जी से निकल जाएंगे। ये
आपके अंदर काफ़ी नॉलेज है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप मजिशियन का मतलब बहुत तगड़े पर्सनालिटी हैं आप। लेकिन कोई आपको अंडर कॉन्फिडेंट कर देता है, कोई आपको नेगेटिव कर करके जैसे आपकी पर्सनालिटी का कबाड़ा कर देता है। मतलब अगर आप खुद पे सिर्फ ट्रस्ट करें, क्योंकि आपकी एनर्जी वन की है, वन का मतलब लीडर। हो सकता है कि आप कोई काम शुरू कर रहे हैं, किसी काम पे मतलब कोई बिजनेस कुछ ऐसा आपने स्टार्ट किया है एंड उसमें आप काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन बहुत हार्डवर्क के बाद भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। तो अब ये जो भी थर्ड पार्टी हैं, कोई भी हो सकती है, आपकी सिस्टर, आपकी मॉम, आपका लवर भी हो सकता है। तो कोई तो है जो आकर के बीच में गड़बड़ कर रहा है, आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है एंड उसकी वजह से आपके मूड में स्विंग होने के चांसेस हैं, मूड स्विंग। ठीक है। अब आपके लवर की क्या कंडीशन है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ में स्टकनेस है। आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ब्लॉक्ड चल रहा है, कुछ नहीं बढ़ रहा है आगे, सब कुछ एज इट इज़ है। क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है, क्योंकि आपके मन में नेगेटिविटी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर भी कुछ चीज़ों को लेकर नेगेटिव हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप उनसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, या फिर ये हिडन सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है एंड सब कुछ छुप छुप के हो रहा है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है। 18 एंड 7 25 7 की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर के, लेकिन फ़िलहाल तो ये कुछ ना कर पाने की कंडीशन में है, क्योंकि ये भी एनर्जी स्टक है, वो भी एनर्जी ऐसा दिख रहा है चाहते हैं कि एकदम से कोई स्टेप ले लें, लेकिन ये रुक जाते हैं। 9 एंड 7 16 टॉवर की एनर्जी है। देखिए, मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है थर्ड पार्टी की, जिसके साथ आपकी फ़ाइट होने के चांसेस हैं या जो आपको नेगेटिव कर रहा है। ज़्यादातर मुझे आपकी एनर्जी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की या तो है, नहीं तो फिर ये आपकी मॉम या सिस्टर हो सकती है, या फिर आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपको नेगेटिव कर रहा है। ये जो भी नेगेटिव कर रहा है आपको, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर पे डाउट कर रहे हैं, अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि उस इंसान का कोई हिडन एजेंडा है आपके लिए। मतलब कि वो ये सब चीज़ें जो कर रहा है वो प्लानिंग से कर रहा है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है वो चाहता है कि आपकी लव लाइफ ब्लॉक हो जाए, आपके अंदर पैशन ख़त्म हो जाए, आप ठंडे पड़ जाएं बिल्कुल। मतलब जैसे कि ये इंसान बहुत ही चालाक टाइप का मुझे दिख रहा है, ये टाइम वेस्ट करना चाहता है आपका। जैसे कि आप समझ रहे हैं ना कि किसी चीज़ में अगर आप आग में घी डाल देते हैं तो आग जो होती है और ज़्यादा भड़क जाती है, लेकिन अगर आप आग में पानी डाल देते हैं तो आग ठंडी पड़ जाती है। तो फायर जो होती है उसको भड़काने के लिए, जब वो भड़क जाएगी तेज उसमें मतलब वो फायर जब लग जाएगी तभी कोई चीज़ बन सकती है, पक सकती है। ओके, फूड तभी तैयार होता है जब फायर अच्छी लेवल पे होती है। तो वही चीज़ दिख रही है कि ये जो पर्सन है ये आपके फायर को ठंडा कर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पता है कि अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो आप अपने पार्टनर के पास पहुंच जाएंगे, आप अपने मनचाहे पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जो ये होने नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि लास्ट एनर्जी आई है डेविल की, ये डेविल है इंसान, ये बहुत ही ज़्यादा चालाक टाइप का है, मैनिपुलेटिव नार्सिसिस्ट टाइप का है, टॉक्सिक पर्सन है। ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि आपका एंड आपके पार्टनर का यूनियन हो। तो ये है थर्ड पार्टी। ओके, एंड ये इसी वजह से आपको ऐसी कुछ बातें कर देते हैं जिससे कि आपका मूड अपसेट हो जाए। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप अपनी एनर्जी में वापस लौट आते हैं, लेकिन आपका टाइम बर्बाद कर देता है ये, एंड ये चाहता है कि आप ऐसे ही इंतज़ार करते रहें, इंतज़ार ही इंतज़ार में पूरी ज़िंदगी निकल जाए, क्योंकि ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड हो सकता है। तो मे बी मतलब ये आपको अपने चंगुल से आज़ाद नहीं होने देना चाहते हैं। 7 एंड 9 15 की एनर्जी, 22 4 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी। एम्प्रो से तो मुझे ज़्यादातर यही दिख रहा है कि आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, वाइफ भी हैं तो भी इनकी एनर्जी मेल वाली है, मस्कुलिन एनर्जी, मतलब कि अथॉरिटी रखने वाली। मतलब इनकी जो एनर्जी है वो आपको इन्फ्लुएंस करती ही करती है, लेकिन नेगेटिव वे में, क्योंकि ये अपनी पोजीशन, अपनी अथॉरिटी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं कि अगर आप इनको छोड़ के चले गए तो इनका क्या होगा। तो अपनी अथॉरिटी को मतलब सर्वाइवल के लिए, तो ये सही गलत कुछ नहीं,
इनको लगता है बीच बीच में बुरा कि आप नेगेटिव हो गए हैं, आप दुखी हो गए हैं, लेकिन इनको लगता है कि अगर इन्होंने, आप खुश हो गए, आप सक्सेसफुल हो गए, तो फिर आप इनको छोड़ के किसी थर्ड मतलब अदर पर्सन के पास चले जाएंगे जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिस वजह से ये आपको कुछ ऐसा नेगेटिव बोल करके आपको ठंडा कर देने की कोशिश करते हैं। 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। या तो ये बात आपको अपने आप से समझ में आ जाएगी, नहीं तो मैंने तो आपको बता ही दिया है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप बहुत शांत किस्म के इंसान हैं, मुझे तो ऐसा दिख रहा है। जैसे आप जो है चुपचाप अपना काम करते हैं, आप ज़्यादा किसी पचड़े में नहीं पड़ते हैं, आपके अंदर कोई चालाकी ऐसी चीज़ें नहीं हैं। जैसे एक इंसान है जो चुपचाप अपना सर झुका के काम कर रहा है, लेकिन लोग हैं जो आपके पीछे पड़े रहते हैं, आपको चैन से जीने नहीं देते हैं, तो ये वही पर्सन है। ओके, 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आप इनसे धीमे धीमे करके डिटैच होते जा रहे हैं, इनकी इन्हीं हैबिट्स की वजह से। मतलब कि ये सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी क्या सोच रही है कि ये किसी तरीके से आपको अपने पार्टनर से यूनियन में ना आने दे, लेकिन इनकी यही सारी हैबिट जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको इनसे ऑटोमेटिकली दूर कर रही हैं। आप इन्हीं से डिटैच हो रहे हैं, आप इनका इन्फ्लुएंस अपने ऊपर कम से कम पड़ने दे रहे हैं, एंड वही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों कार्ड पैशन के हैं। तो आप फिर से पैशनेट हो जाते हैं, फिर से आपको लगता है कि नहीं, मुझे इस इंसान की एनर्जी में नहीं आना है, क्योंकि शायद आप जान चुके हैं कि ये चाहता ही नहीं है कि आपका यूनियन हो। ओके, तो देख लेते हैं थोड़ा सा और। यूनिवर्स से एक कार्ड दीजिए। लेजीनेस, ये जो थर्ड पार्टी है काफ़ी लेजी हो सकती है। ओके, एंड ये अपने आराम में कोई दिक्कत नहीं आने देना चाहती है, ये चाहती है कि आप जो भी हार्ड वर्क करें उससे सिर्फ इनको फ़ायदा हो, बाकी किसी को नहीं। 15 8 23 5 हायरोफेंट, ये दिखावा ऐसा करते हैं कि ये बड़े नेक बंदी हैं, लेकिन ये नेक बंदी नहीं है, ये प्योर डेविल है। ओके, इनकी एनर्जी को पहचानिए। साइलेंस, ये सन्नाटे में, ये नाइट टाइम में जगते बहुत हैं, ये जो थर्ड पार्टी है, एंड नाइट टाइम में ये सारी प्लानिंग करती हैं कि नेक्स्ट डे आपको कैसे परेशान करना है, आप लोगों के बीच में कैसे रोड़े लगाना है। ओके, तो इनसे जितना बच पाइए उतना बचिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, कोई पर्सन ऐसा लाइफ में होता है जिससे आप बच नहीं सकते, जिसको झेलना आपकी मजबूरी होती है। तो फिलहाल जो भी हो, 5 to 7 17 एंड 9 हो गया, 26 का मतलब 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। यस, इनसे फाइट करते करते ही आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ आएगी, आप इतने स्ट्रांग बन जाएंगे कि फिर इनकी सारी जो ताकत है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। ओके, जय माता दी।